नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ईजीटीए का जो एग्जाम होगा वह यूपी टीजीटी पीजीटी व अन्य एग्जाम के लिए जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो ज्वार की फसल है, क्योंकि साथियों ये मिलेट्स में भी गिनी जाती है फसल। तो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और सूखा सहन करने की भी इसमें क्षमता होती है। ये छोटा सा टॉपिक है साथियों, लेकिन है बहुत बड़े काम का ये। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। जो भी इससे महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। देखो साथियों, ज्वार की फसल है सोरगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पर्सन नंबर 1 है हमारा। ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? इसका नाम है सोरगम बाइकलर। और ज्वार का उद्गम स्थान साथियों अफ्रीका देश को माना जाता है। ज्वार में कतार से कतार की दूरी जो रखते हैं साथियों 45 सेंटीमीटर की रखते हैं। ज्वार में कतार से कतार की दूरी। फिर है प्रश्न नंबर 4, ज्वार में बीज दर ली जाती है। तो साथियों बीज दर जो ली जाती है ज्वार में, अनाज के लिए 9 से 10 किलोग्राम व कटाई चारे के लिए 30 से 40 किलोग्राम। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर हमें दाना मतलब अनाज के लिए चाहिए तो हमें मात्रा कम बोनी होगी। अगर हमें चारे के पर्पज से करना है तो साथियों बीज की मात्रा ज्यादा लगेगी। तो कितनी ज्यादा लगेगी? अनाज के लिए 9 से 10 किलोग्राम और आपका मतलब कटाई या चारे के पर्पज के लिए 30 से 40 किलोग्राम। नेक्स्ट पर्सन है, ज्वार के लिए जलवायु की आवश्यकता होगी साथियों। अभी मैंने बताया था सूखा सहन करने की इसमें क्षमता होती है। तो ये गर्म जलवायु की इसमें आवश्यकता होती है। पर्सन नंबर 6 है साथियों, ज्वार की फसल उत्तम होती है दोमट मिट्टी में। ज्वार की फसल उत्तम होती है दोमट मिट्टी में। पर्सन नंबर 7 है, ज्वार की फसल किस ऋतु में ली जाती है? तो ये साथियों खरीफ ऋतु में ली जाती है। ये खरीफ सीजन की फसल है ज्वार की। पर्सन नंबर 8 है, लगातार ज्वार को सेवन करने से कौन सा रोग लगता है? तो लगातार ज्वार को सेवन करने से रोग जो लगता है पेला ग्रह रोग लगता है। पर्सन नंबर 9 है, नाइट्रोजन देने से ज्वार में बढ़ती है। अगर मतलब ज्वार में नाइट्रोजन की मात्रा अगर आप बढ़ा दोगे तो HCN की मात्रा बढ़ जाएगी। HCN की मात्रा साथियों बढ़ जाएगी और ये ज्वार की फसल में काफी विषैला पदार्थ है। पर्सन नंबर आपका 10 है, भारत में सबसे ज्यादा ज्वार की फसल ली जाती है। तो ये साथियों महाराष्ट्र में ली जाती है। पर्सन नंबर 11 है, पेले ग्रह रोग होता है। तो ये ज्वार में होता है। ल्यूसीन मतलब ल्यूसीन की अधिक होने के कारण ये पीला ग्रह रोग होता है ज्वार में, ल्यूसीन की अधिक मात्रा होने के कारण। साथियों छोटा सा टॉपिक है, ल्यूसीन की ल्यूसीन की अधिक मात्रा हो मात्रा खाने के कारण ये आपका पीला ग्रह रोग हो जाता है। पर्सन नंबर 12 है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन साथियों है बड़े काम का ये जो फसल हमारी ज्वार की, क्योंकि ऐसे ही छोटी सी जो मतलब है तो फसल ही, लेकिन जो छोटे से टॉपिक होते हैं अक्सर बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्सन नंबर 12 है साथियों, ज्वार के पौधे की संख्या प्रति हेक्टर होती है। तो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख के समथिंग। ठीक है साथियों। फिर आपका है ज्वार के फसल में शर्करा की मात्रा होती है साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, ज्वार की फसल में शर्करा की मात्रा होती है।
ये आपका 17% होती है शर्करा की मात्रा ज्वार में। प्रश्न नंबर 14 है, साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को काटते हैं। तो साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को काटते हैं 60 दिन बाद या पुष्प आने से पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेक्निकल क्वेश्चन है ये, कि अगर हम ज्वार की साइलेज बनाएंगे तो उसको कितने दिन बाद काटेंगे और किस अवस्था में काटेंगे। तो साथियों, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है पुष्प आने के बाद में, पुष्प आने से पहले, पुष्प आने पर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीजें याद रखनी है, पुष्प आने से पहले ही हमें ज्वार की फसल को काट लेना है, बुआई के 60 दिन पहले, अगर हमें साइलेज बनानी है तो। प्रश्न नंबर 15 है, ज्वार की भयानक जो कीट है साथियों, क्योंकि हर फसल में कीट लगते हैं, रोग और कीट, तो ज्वार की फसल से जो संबंधित कीट है, तना बेधक कीट और सूट फ्लाई। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो सूट फ्लाई का संबंध किस फसल से है। तो आपको ध्यान रखना है, सूट फ्लाई व तना बेधक कीट का जो संबंध है साथियों, वो ज्वार की फसल से है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, सूट फ्लाई का निदान किससे करते हैं। तो जो सूट फ्लाई जो कीट है, उसका हम नियंत्रण कैसे करेंगे साथियों। तो अगेती बुआई करके अधिक बीज दर काम में लेंगे और मछली का चूरा खेत में डालें, दानेदार कीटनाशी प्रयुक्त करें। तो कहने का मतलब ये है, इसके, अगर ये कीट हमें खत्म करना है, इस कीट से हमें मुक्ति पानी है अपनी ज्वार की फसल में, तो हमें अपनी फसल को टाइम से बोना होगा और जो बीज की मात्रा उसको अधिक लेना होगा, और इसमें जो ये है मछली का चूरा अपने खेत में डाल ले, ताकि इससे निदान हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ज्वार की प्रमुख व्याधि है। तो ज्वार की जो प्रमुख व्याधि है साथियों, ग्रेन स्मट है। फिर इसमें नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न नंबर 17 है, मिस्टेक हो गया था, चलो कोई बात नहीं। ज्वार को कहते हैं, तो इस साथियों मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है ज्वार को। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि फलों में भी पूछ लिया जाता है कि फलों का राजा, सब्जियों की राजा, सब्जियों की रानी, फलों की रानी। ऐसे ही मोटे अनाजों का राजा ज्वार को कहा जाता है साथियों। कभी आप मक्का को समझ बैठो, ठीक है साथियों। ज्वार में बनने वाला जहरीला रसायन है, तो HCN, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो आपका HCN है, HCN की जो HCN जो रस विषैला जो पदार्थ जो है, ये किस फसल से संबंधित है। आपको ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, तो आपको चुनना होगा राइट आंसर ज्वार। तो ज्वार में बनने वाला जहरीला रसायन HCN है। और ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो अब है, ये आपका HCN की मात्रा अधिक होती है साथियों। तो HCN की जो मात्रा अधिक होगी, नई पत्तियों में अधिक होगी, जैसे जैसे मतलब ज्वार की फसल में नई पत्ती निकलेंगी, तो HCN की मात्रा बढ़ती चली जाएगी साथियों। प्रश्न नंबर आपका 19 है, ये है आपका ज्वार की प्रथम संकर जो किस्म निकली थी, वो थी साथियों CSH1। ये साथियों 1964 में निकली थी। तो जो भी मुझे महत्वपूर्ण बिंदु लगे इस वीडियो में, वो मैंने आपको करा दिए हैं। छोटे से है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 19 से 20 क्वेश्चन है इस फसल से संबंधित, लेकिन है बड़े काम के। तो आपको, आशा करता हूँ यह आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी अपना लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, वो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। एक आपके लाइक के बटन और प्यारे से कमेंट से हमें काफी मोटिवेशनल मिलता है। तो इसी वाणी के साथ में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।